नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में गजब हो गया। निचले स्तरों से इतनी जबरदस्त खरीदारी हुई है ना। अंतर्राष्ट्रीय संकेत बेहद खराब थे। अमेरिकन मार्केट्स बहुत बुरी तरीके से टूटे थे क्योंकि वहां पर जॉब रिपोर्ट्स बहुत खराब आई थी। तो शुक्रवार के सत्र में बैंड बज गया अमेरिकन मार्केट्स का। वैसे हम कौन से बहुत ही अच्छी तरीके से चढ़े थे, हम भी गिरकर ही बंद हुए थे। लेकिन चलो, आज सोमवार का सत्र था तो ट्रेडर्स थोड़े नर्वस थे शुरुआती सत्र में। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि उछलोगे, चलो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो, 60 पॉइंट्स के आसपास उछल सकते हो। लेकिन मार्केट ने कुछ और ही सोच रखा था और 5 हफ्तों की गिरावट पे लग गया ब्रेक। धड़ धड़ करते चलते चले गए। आज के सत्र में दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हो। अच्छा, बाजार का पूरा हाल बताने से पहले आप सभी देशवासियों को पहले मैं बधाई तो दे दूं, क्योंकि भारत ने 5वां टेस्ट मैच तो जीत लिया इंग्लैंड के खिलाफ 6 रनों से। और मोहम्मद सिराज ने क्या गजब बॉलिंग कर डाली। जैसे कमबैक भारतीय क्रिकेट टीम कर रही थी ना, वैसे ही कुछ आज इंडियन मार्केट्स को भी देखने को मिल रहा था। एक कमबैक ही समझो इसे, क्योंकि हर तरफ पेसिमिज्म है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया, वो कर दिया, टैरिफ लगा दिए, तो बाजार बहुत बुरी तरीके से टूट गया था। लेकिन अब ये समझो, एफआईएस की इतनी ज्यादा इंडेक्स शॉर्ट पोजीशन बैठी कि अगर थोड़ी सी भी वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे ना, तो बाजार पे स्ट्रेच आ सकता है। आज के सत्र में 24,596 के लेवल पे ओपन हुए। 24,554 का आज के दिन का लो है। उसके बाद जब हाई छुआ 24,736 तक दौड़ लगा दी। और आज के दिन का जो क्लोज आया वो है 24,722। 157 अंक निफ्टी पे बढ़कर बंद हुए हो। निफ्टी बैंक ये ज्यादा नहीं चल पाया, 55,619 के लेवल पे हो गया बंद। लेकिन फोकस में है क्योंकि 6 तारीख को, 6 अगस्त को आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। सेंसेक्स 418 अंकों की बढ़त के साथ 81,018 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 43 शेयर्स चढ़ गए, 7 गिरे। ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,833 शेयर्स चढ़े हैं और 1,168 शेयर्स गिरे हैं। बहुत समय बाद ऐसी पिक्चर नजर आ रही है तो मजा आ रहा है। निफ्टी पे जो टॉप गेनर्स बने उसमें मेटल्स, ऑटोज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो दौड़े हैं आज। हीरो मोटोकॉर्प ने दौड़ लगा दी 5% से ज्यादा। टाटा स्टील चढ़ गया 4% से ज्यादा। अदानी पोर्ट्स, बीईएल, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% से 3.5% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी, अपोलो हॉस्पिटल, आईसीआईसीआई बैंक आधे फीसदी से 1% के आसपास गिर गए। एफएनओ गेनर्स में एबी कैपिटल नतीजों के बाद जो दौड़ा ये शेयर, एक बार तो 10% अपर सर्किट फ्रीज हो गया था, फिर जब खुला सर्किट तो अल्टीमेटली 11.25% ऊपर बंद हुआ। डिलीवरी पर भी रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 7.25% चढ़ा है ये। यूपीएल 7% ऊपर रहा, मन्नापुरम 6.5% चढ़ गया और सीडीएसएल भी 6.25% चढ़ा है। एफएनओ लूजर्स में एबीबी का स्टॉक 5.5% टूटा है। पीएनबी हाउसिंग, टोरेंट फार्मा, सुजलॉन, गोदरेज कंज्यूमर, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में जो सबसे ज्यादा तेज चला वो था शारदा एनर्जी, 20% का अपर सर्किट लॉक्ड। नतीजों का इंपैक्ट, फिर एबी कैपिटल पे भी नतीजों का इंपैक्ट। ये तो खैर वायदा कारोबार का ही सबसे तेज चलने वाला स्टॉक बना। स्टार सीमेंट चढ़ गया 8.5%। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर 8.5% ऊपर। कैप्री ग्लोबल 8% ज्यादा चढ़ा है। आदित्य विजन, नेटवेब, केआईओसीएल, ये सब स्टॉक 7% से 8% की दौड़ लगा रहे थे। एनआईटी लिमिटेड और जीएमडीसी जैसे स्टॉक भी 7% से 7.25% उछल गए। मिड कैप लूजर्स में एडवांस एंजाइम 8.25% नीचे आया। बालाजी अमीन्स 7.5% नीचे। शक्ति पंप 7.5% नीचे। एपिग्रल, थर्मेक्स, नारायण हृदयालय 6% से 7% नीचे आ गए। मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन था, एकाएक चल गए ये पूरे सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां थी। स्टील अथॉरिटी 4.5% ऊपर, टाटा स्टील 4% ऊपर। जेएसएल तो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही एक्टिव है, गिरते बाजार में भी चढ़ रहा था, तो चढ़ते बाजार में और तेज हो गया 3.5%। फिर जेएसपीएल, नाल्को जैसे स्टॉक भी 3.5% से ज्यादा चढ़े। ऑटोज में हीरो मोटोकॉर्प ने कमान संभाली और ये स्टॉक 5% से ज्यादा चढ़ा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3.25% ऊपर। एक्साइड, मदरसन, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां चली हैं करीब 3%। और टीवीएस मोटर भी 3.25% चढ़ गया। रियल एस्टेट स्टॉक्स ने मारी पलटी, तो लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, प्रेस्टीज, ओबरॉय रियल्टी, ये सब स्टॉक्स में हरे निशान की क्लोजिंग दिख गई। आईटी स्टॉक्स में टीसीएस पलटा है आज। टीसीएस ने बाजार पे जो आज मजेदार प्रदर्शन किया है, 2.5% ऊपर आ गया। मैं क्यों कह रहा हूं 2.5% बढ़िया, क्योंकि आप देख लो पिछले कुछ दिनों से टीसीएस ने क्या कर रखा है। बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक आज एकाएक चला। 2.5% टीसीएस का चलना बहुत मायने रखता है बाजार के लिए। फिर टेक महिंद्रा, कोफोर्ड, परसिस्टेंट, ओएफएसएस 2% से 2.5% तेज हो गए। फाइनेंशियल्स में चोला फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 3.5% ऊपर है। गोल्ड फाइनेंस वाली जो कंपनियां थी, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, ये सब कंपनियों के स्टॉक्स आज चले हैं। पीएफसी और श्रीराम फाइनेंस भी आज 0.2% से 2.5% ऊपर थे। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स पे निचले स्तरों से आई है खरीदारी। डेटा पैटर्न्स 6.25% ऊपर। मेधानी, बीईएमएल 3.5% से 4% ऊपर। बीईएल, एचएएल, मैसडॉक, ये सब स्टॉक्स आज निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली इन स्टॉक्स में। और एक और तबका था मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां, जिसमें सीडीएसएल लीड कर रहा था 6.25% ऊपर। एमसीएक्स का स्टॉक 5% ऊपर। कैम्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक 3.25% से 4.25% ऊपर आ गए।
तो बहुत ही बढ़िया पुल बैक रहा। लेकिन अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार की 5 हफ्ते की गिरावट पे तो लग गया ब्रेक और आज का दिन बहुत बेहतर गुजर गया, लेकिन वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स, क्योंकि वो ट्रेंड एकदम से नीचे आना शुरू हुआ था ना, तो आज पहला पुल बैक है। शॉर्ट कवरिंग के चलते ये पुल बैक देखने को मिला है। ओवरसोल्ड जोन से खरीदारी लौटी है। तो आज निफ्टी ने 24,500 का जो जोन था उसको नहीं तोड़ा, पिछले दिन के लो को नहीं तोड़ा। यही बहुत बड़ी बात थी। बस ट्रेडर्स ने उसके बाद पोजीशंस बिल्डअप करनी शुरू कर दी। लेकिन एफआईएस मेन है कि इनकी जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है ना, वो बहुत ज्यादा घट गई है। जुलाई में तो भर भर के बेचा है। अच्छा, अगस्त सीरीज का आगाज भी कोई इतना अच्छा नहीं किया था, पिछले आंकड़े बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अगर आप यहां से शॉर्ट कवरिंग करते हैं तो ये बाजार को कुशन दे सकता है, सहारा दे सकता है। तो एफआईएस के आंकड़े बाजार के लिए बहुत अहम रहेंगे। और सबसे बड़ा ट्रिगर है बाजार के पास आरबीआई की पॉलिसी। 6 अगस्त यानी कि बुधवार को आरबीआई की पॉलिसी आएगी। 10 बजे आरबीआई गवर्नर बोलना शुरू करेंगे। सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखोगे लाइव स्ट्रीम में। उसके बाद 10:30 बजे एक और लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ बाजार के एक्सपर्ट्स अर्थशास्त्री जुड़ेंगे और उनसे बहुत ही आसान भाषा में हम पूछने की कोशिश करेंगे कि भैया आम आदमी को क्या मिला, बाजार के लिए क्या है, इसमें अर्थव्यवस्था के लिए क्या है इस पॉलिसी में। तो सबसे बड़ी कवरेज 6 तारीख को बिस्तक पे सुबह आप हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। लेकिन अभी के हिसाब से, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड जोन से पलटी हो तो ज्यादा खुशी की बात ये है नहीं। सस्टेन करना जरूरी है। किस लेवल को? 24,650, 24,685 के लेवल के ऊपर टिकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तो आप टिक गए 24,650, 24,685 वाले लेवल के ऊपर, जहां पर अभी आप निकल के क्लोज करके चले गए, क्लोजिंग तो बहुत ही बढ़िया आज की, अगर यहां पर आप टिक गए तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि यहां पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी निफ्टी पर। लेकिन ऊपर भी अटकेगा बाजार जाके 24,900, 24,956 का जोन बहुत अहम है। याद है पिछले गुरुवार को 24,956 टच एंड गो हुआ था, एकदम से वहां तक पहुंचे तो उसका क्या टूटे थे गुरुवार भी। और उसके बाद फिर गुरुवार को ये 1-1:30 बजे के आसपास की जो गिरावट आई थी, शुक्रवार को भी वो गहरा गई थी गिरावट। तो ये 24,956 वाला जो जोन है, इसको तो घूर घूर के देख रहे हैं सब ट्रेडर भैया, ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रूस के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है वो अमेरिका ने तैनात किए, रीपोजिशनिंग करेंगे। लेकिन वो तो शांति चाहते थे ना ट्रम्प, पनडुब्बियां लगाने की क्या जरूरत थी वहां पर, वो भी न्यूक्लियर पनडुब्बियां। तो एक तो ये देखना होगा कि ट्रम्प और पुतिन दोनों शांत रहें तो ठीक है, फिर बाजार में हमारे पुल बैक का केस बनता नहीं। तो फिर कच्चे तेल को देखना होगा, ये वो दुनिया भर के मूड माहौल को देखना होगा। तो ये सारे जो घटनाक्रम है ना, रूस और अमेरिका वाली, ये खेल बिगाड़ने को आई तो बिगाड़ सकते हैं। लेकिन आज बाजार ने इसको निगलेक्ट किया और निचले स्लो से आज ओवरसोल्ड जोन से आप पलट गए। अच्छा, एक रिपोर्ट और आई है, ये बाजार में ही आ गई थी, बाजार जब चालू था तब। मॉर्गन स्टैनली का सेंसेक्स पे एक टारगेट आया है और बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है भाई साहब। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम डेड इकोनॉमी है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट तो नहीं बताती। मॉर्गन स्टैनली डोनाल्ड ट्रंप से इत्तेफाक नहीं रखते। तो उन्होंने जो जुलाई 2026 तक का टारगेट दिया उसमें 3 सिनेरियो है। हमेशा वो ऐसे बताते हैं, बेस केस, बुल केस और बियर केस सिनेरियो। जो बेस केस सिनेरियो है उसमें 89,000 का टारगेट है सेंसेक्स का जुलाई 2026 तक, उसकी प्रोबेबिलिटी है 30%। फिर जो 50% प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जुलाई 2026 तक सेंसेक्स का टारगेट वो दे रहे हैं 1 लाख। खुद लगा लो हिसाब किताब, पैसा बनाने को है इंडियन मार्केट में, इंस्टीट्यूशन तो यही समझते हैं। और 20% प्रोबेबिलिटी ये है कि बियर केस सिनेरियो में 70,000 का टारगेट सेंसेक्स लगाएगा। तो इसमें तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी वो दे रहे हैं। यहां पर आ गया तो फिर तो वैल्यू जोन हो जाएगा। तो यही है इसमें मोटा मोटा कि खरीदारी डिप्स में ही करें, धीरे धीरे करके पोजीशंस बनाएं, ओवर लेवरेजिंग ना करें, लेकिन ये मार्केट को छोड़े नहीं। तड़प रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में एंटर करने के लिए, नेगोशिएशंस पे नेगोशिएशंस करते चले जा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप इंडियन मार्केट में एक्सेस, स्टॉक मार्केट नहीं, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ओवरऑल मार्केट में एक्सेस करना चाहते हैं, एक्सेस पाना चाहते हैं, तो फिर आप और हम क्यों घबरा रहे हैं? धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट में पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं किसी भी गिरावट में। और इस बार भी बाजार ने बहुत बेहतरीन मौका दिया है। अभी भी कोई बहुत बड़ी तो तेजी नहीं आई, लेकिन हम यही समझते हैं कि क्योंकि आरबीआई पॉलिसी बहुत नजदीक है और ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ होने की उम्मीद है नहीं, तो बाजार एक दायरे में ही कामकाज करेगा। पुल बैक सस्टेन कर सकता है, लेकिन बाजार के लिए जो मेजर ट्रिगर रहेगा वो तो एक ही, कोई भी ट्रेड डील से जुड़ी जो खबर आ गई वो, आरबीआई की पॉलिसी तो है ही, और ऊपर से त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। त्योहारी सीजन में बाजार ज्यादा गिरता नहीं है, इस बार गिर गया पहले वैल्यूएशंस के चलते और रिजल्ट्स की जो ओवर ऑप्टिमिज्म लगा रही थी उसके चलते। तो अगर कभी और गिरावट आई, डिप आया, तो उसको खरीदारी के लिए यूज करना चाहिए, लेकिन करें सिस्टमैटिकली, क्योंकि बाजार को टाइम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, उतार चढ़ाव के बीच में एक लेवल पे ले लेंगे तो फंस जाएंगे, नियमित करेंगे तो बच जाएंगे। आज के मार्केट में बहुत ही तगड़ा कम बैक देखने को मिला और एक बड़े खेल का काउंटडाउन है। आरबीआई पॉलिसी भी 6 अगस्त को ड्यू है, वो भी एक बड़ा असर इंडियन मार्केट्स पे डालेगी।